डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो आपने बहुत पसंद किया था जिसमें हमने फास्ट रिवीजन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेरियस रिएजेंट्स का। लिमिटेड समय में काफ़ी कुछ रिवाइज कर लिया था। तो अगेन ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर हम रिवाइज करने वाले हैं हेलो एल्केन से रिलेटेड रिएक्शंस। हेलो एल्केन से रिलेटेड दो रिएक्शंस है, या तो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है या हेलो एल्केन्स जो है उसकी रिएक्शन होती है। सब कुछ इसमें कवर्ड है। और इसमें जो एरोज हैं वो दो तरह से हैं, ध्यान रखना। एक एरोज है जिसमें हमारा जो हेलो एल्केन दिया हुआ है उससे कुछ बना है, और दूसरा तरफ ध्यान रखिए कुछ ऐसा है जिससे रिएक्शन में हेलो एल्केन बना है। तो जहां हेलो एल्केन बना है वो उसका प्रिपरेशन है और दूसरे केस में उसका रिएक्शन है। आपको इसके अंदर मिसिंग रिएजेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है, और नॉर्मली कौन सा मैकेनिज्म उसमें अप्लाई हो रहा है वो भी अगर आप ढूंढ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लें तो अच्छा रहेगा। फिर जब मैं साथ साथ बताऊंगा तो आपको बहुत बहुत मजा आएगा। तो इसको देखिए सभी के सभी। हाँ जी एवरीवन, देखिए बेटा, यहां पे अगर हम बात करते हैं, अगर मुझे Cl हटा के आयोडीन लगाना है तो क्लोरीन हटा के आयोडीन अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन करना पड़ेगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर Na और या लिथियम आयोडाइड ले सकते हैं और साथ में एसीटोन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। और यहाँ जो मैकेनिज्म होता है वो SN2 होता है, और SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब अगर ये क्लोरीन हमारा वेज में होता तो ये जो आयोडीन है ये हमारा किस में आता है, ये हमारा डैश में आता। वेरी क्लियरली, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मुझे Cl हटा के यहाँ पे फ्लोरीन लगाना है, तो अगर क्लोरीन हटा के मुझे फ्लोरीन लगाना है तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है, AgF हग करो सबको, AgF हग करो सबको। भाई ये रिएक्शन जो होती है ये होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये पहली फिंकलस्टीन है, ये स्वार्ट्स है, और यहाँ पे भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। AgF में हमारा सिल्वर फ्लोराइड होगा, हग करो सबको, हग में आ जाएगा Hg2F2, सबको में आ जाएगा SbF3, और को में आ जाएगा कोबाल्ट फ्लोराइड। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। अब उसके बाद मान लीजिए मुझे एल्कीन बनाना है, तो एल्कीन के लिए एलिमिनेशन करना पड़ेगा, और ये जो एल्कीन है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको मेजर अगर हमें बनाना है, अरे सॉरी एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो ये बन नहीं पाएगा। चलो लेकिन आप भावना समझ रहे होगे, मैं इस एज्यूम कर रहा था कि ये हमारे पास है तभी ये बन सकता है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये है, पीएच होगा तब तो पीएच के वहाँ पाई बॉन्ड आ नहीं सकता। तो इससे अगर हमें ये बनाना है, मान लो इससे ये बनाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हॉफमैन एलिमिनेशन। ये प्रोडक्ट जो माइनर वाला नॉर्मली बनता है, इसको अगर मेजर बनाना है तो हमें हॉफमैन एलिमिनेशन करना पड़ेगा। हॉफमैन एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म होता है, जिसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं प्राइमरीली वो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन होता है, TBuOK, जो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्योंकि ये काफी बल्की है। इट्स अ वेरी गुड, यस आई थिंक यू अंडरस्टूड द पॉइंट। ये बहुत ही अच्छा बेस है क्योंकि ये बल्की है। लेकिन यहीं पे अगर मुझे ये बनाना है, यहाँ तो पीएच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सिडजेफ प्रोडक्ट है, इसको सिडजेफ बोलते हैं। इसमें सिंपली आप एल्कोहलिक क्यूएच से एलिमिनेशन कर सकते हैं, या आप एल्कोक्साइड आयन के साथ अल्कोहल ले सकते हैं, या आप सोडामाइड भी ले सकते हैं। इन सब केसेस में दिस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे OET लगाना चाहता हूँ तो मुझे रिएक्शन करना पड़ेगा ETONA के साथ। ऑब्वियसली इसमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बन सकता है, लेकिन अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है तो यहाँ पे ETONA की हेल्प से SN2 मैकेनिज्म होगा, एंड देन दिस विल बी फॉर्म्ड, ये अटैक करेगा। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पे मुझे साइनाइड लगाना है, या मुझे आइसोसाइनाइड लगाना है, या मुझे NO2 लगाना है, या मुझे ONO लगाना है। इन चारों में कोई ना कोई मुझे लगाना है, ठीक है, मतलब चारों ही लगाने हैं। तो अगर मुझे यहाँ साइनाइड लगाना है तो उसके लिए यूज किया जाएगा KCN। साइनाइड के लिए KCN है। NC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूज होगा AgCN, ठीक है, NC के लिए AgCN होगा। NO2 वाले केस में हमारे पास यूज होगा AgNO2 नहीं, KNO2 यूज होगा। NO2 लगाने के लिए हाँ AgNO2 यूज होगा, और ONO लगाने के लिए हमारे पास KNO2 का यूज किया जाता है। देखो ये ना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोफाइल है कौन। जैसे कि AgCN और KCN की बात करें तो CN माइनस जो होता है KCN का CN माइनस होता है। CN नेगेटिव में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन होता है। कौन होता है? कार्बन होता है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है। AgCN में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। यू गॉट द पॉइंट? सो बस दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से यहाँ पे बात की जाएगी, है ना। तो जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वही तो अटैक करेगी, दूसरा थोड़ी करेगा। अब यहाँ पे अगर मुझे अल्कोहल से Cl लगाना है तो भाई बहुत सारे तरीके हैं। आप P+Cl2 यूज कर सकते हो, आप PCl3 यूज कर सकते हो, आप HCl यूज कर सकते हो,
आप HCl के साथ ZnCl2 यूज कर सकते हो, जिसमें H2O निकल जाएगा, H+ मिलके अगर HCl की बात करें, और फिर उसकी जगह पे हेलोजन आ जाएगा। अगर एल्कीन में मुझे हेलोजन लगाना है तो बहुत ही सिंपल है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, HCl CCl4 इज द की। HCl ऐड करो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, बात हो जाएगी। अगर मुझे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे हेलोजन लगाना है तो यहां पे मुझे सिंपली Cl2 फोटोन, बात खत्म। Cl2 फोटोन, बात खत्म। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो बस ये है, और तो क्या है। तो इससे आपको समझ में आया कि भाई प्रिपरेशन करने के लिए तो मेनली हम यहाँ पे तो अल्कोहल से बना सकते हैं, या एल्कीन से बना सकते हैं, या एल्केन्स का फोटो हेलोजनेशन कर सकते हैं। और रिएक्शंस में प्राइमरीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 है। SN2 के अलावा हमने SN1 वाला रिएक्शन यहाँ पे अच्छा ये जो ETON है, इसकी जगह पे हम ETOH ले सकते थे, बिल्कुल। इससे SN1 मैकेनिज्म से ये बन जाता, सॉल्वोलाइसिस हो जाता। तो SN2 यहाँ पे ये होता है, सॉल्वोलाइसिस प्राइमरीली SN1 होता है, जिसमें रेसमाइजेशन के चांस होते हैं, रेसमाइजेशन होता है। और एलिमिनेशन में E2 रिएक्शन कैसे कैसे होता है ये अपने को पता लग गया। और अगर मुझे एलिमिनेशन में एक तो अल्कोहलिक KOH का रास्ता है, एक होता है इथेनॉल प्लस हीट, या टर्शरी ब्यूटेनॉल प्लस हीट, यानी सॉल्वोलाइसिस प्लस हीट करके भी ये बन सकता है, जिसमें लेकिन मैकेनिज्म फॉलो जो होगा वो इवन होगा। तो प्राइमरीली समराइज कर देता हूं, यहां जो डोमिनेटिंग मैकेनिज्म्स हैं वो SN1, SN2, E1 एंड E2 है रिएक्शंस में। लेकिन प्रिपरेशन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और सब्स्टिट्यूशन का यूज है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का भी इसके अंदर रोल आया है। तो बच्चों अगेन कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगला रिवीजन वीडियो आपको किस चीज से चाहिएगा। होपिंग दैट इससे आप सभी को मजा आया होगा। लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।